गुड आफ्टरनून ट्राई सिटी। आपने ट्यून इन किया है 107.8 एफएम देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शो चल रहा है क्रिकेट का पिटारा। और यार आज हम बात करने वाली हैं बहुत ही खास, क्योंकि मेरे साथ है खास अमेजिंग पर्सनैलिटी जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रही हैं, साथ के साथ राइटिंग उनका पैशन है, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं टाइकोंडो में, रेड बेल्ट है इनकी जूडो कराटे में, स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन भी रही हैं और इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और अभी मैम आर्किटेक्ट हैं। Yes. तो स्वागत करते हैं मुक्ता सिंगला मैम का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मैम आपको कैसा लगा मतलब स्टूडियो आके भी? मेरा ये एक्चुअली ऑन एयर फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का भी थैंक्स है कि आप लोग हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हो और उनको और भी मोटिवेट कर रहे हो स्पोर्ट्स के लिए। तो मैम मतलब आपने मतलब इतना सारा आप में टैलेंट भरा पड़ा है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको मतलब क्रिकेट में ही आगे जाना है? एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको होता क्या है कि वैसे मैं जब मैं छोटी थी तो हम स्कूल इवनिंग गेम्स खेलते होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि शाम को जाते थे तो वहाँ पे सारी स्पोर्ट्स खेलते थे। तो एक बार वैसे ही मैंने सोचा, एक बॉल पड़ी थी वहाँ पे लेदर की, तो मैंने कहा चलो उठा के देखते हैं कि हम फेंक सकते हैं कि नहीं सकते। तो मैंने एमी जहाँ पे क्रिकेट का कैंप चल रहा था वहीं पे चली गई, तो वहाँ पे बॉल डालना शुरू कर दिया। तो बाय लक मेरी बॉल्स वहाँ पे अच्छी गई, तो मुझे सर ने बोला कि तू बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ और क्रिकेट की तरफ आ जा। तो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। जब मैं 8th क्लास में थी। तो मैम मतलब आप बॉलर रही हैं? मैं बॉलर रही हूँ, मीडियम पेसर। क्या बात है। हाँ जी। सो मतलब आपके मतलब कोच से भी आपको एक इंस्पिरेशन मिली, और इसके अलावा मैम फैमिली का आपको कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का देखिए, बिफोर मैरिज मुझे मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया, इवन की स्टडीज़ में भी और खेलने में भी। तो क्योंकि उस टाइम पे तो खैर हमारा जो क्रिकेट था WCA के अंडर आता था, वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर। अब तो BCCI ने टेक ओवर कर लिया, तो अब तो और भी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। उस टाइम पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है तू अपना खेल, तो जहाँ तक किस्मत लेके जाते हैं वहाँ तक देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। और आफ्टर मैरिज मैंने क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन क्रिकेट पे बुक ज़रूर लिख दी, तो वो भी मेरे इन लॉज की सपोर्ट के साथ। मैम मतलब जब आपने क्रिकेट शुरू किया उस टाइम पे तो ऐसा था कि देखो अब तो क्रिकेट को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल गया, वुमेन क्रिकेट को। उस टाइम पे मैम आपको कितने चैलेंज फेस करने को मिले? क्योंकि उस टाइम पे मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली अब आजकल तो 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में लड़कियां रुकती हैं जब भी जाती हैं, चाहे तो वो कैंप के लिए जा रही हैं या मैचेस के लिए जा रही हैं, और मैचेस भी फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। तो पहले क्या होता था कि WCA के अंडर होता था, तो हमें किसी भी धर्मशाला में या किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में वहीं रुकवा देते थे। तो एक बार मैं बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, हमें एक गवर्नमेंट स्कूल में रुकवा दिया। हमारा नेशनल का कैंप लगना था वहाँ पे। तो हुआ क्या कि जैसे हम वहाँ पे रुके तो वहाँ पे नई विंडोज थी, नई डोर्स अच्छे से काम कर रहे थे। तो ऐवी था कि जस्ट जैसे बहुत गरीबों वाली हालत होती है वो चीज़ थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे कोच ने बोला कि तुम पटियाला की और बाकी लड़कियां जलंधर, अमृतसर वगैरह से आ रही हैं, तो तुम थोड़ा सा हेल्प क्या कर सकते हो इसमें। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा ऐसे करके दिक्कत है, हम 12-13 लड़कियां, हम क्या करें। कहते कुछ मत सोच, सबको उठा के घर ले आ। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि सब, फिर हम 4-5 दिन लड़कियां मेरे घर पे रुकी थी। तो वो कैंप एक तरह से मेरे घर पे ही लगा था उसका। अच्छा। तो तब ये डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी ऐसा तो आप कभी सुनने में भी नहीं आएगा आपको कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है तब से लेके अब तक क्रिकेट में। क्या बात है मैम। और मतलब आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक फैमिली का अच्छा आपको बूस्टअप मिल जाए ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे करके दिखाना है, मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले। क्योंकि ऐसा है ना कि एक ऐसा स्पोर्ट है, क्रिकेट एक ऐसा है कि जिसमें ना लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लोग ना क्वेश्चन बहुत करते हैं। इसी बात पर मैं सर कुछ कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की पैदा होती है लोग हाय हाय करते हैं, अगर यही कोई लड़का पैदा होता है तो उसके लिए वाह वाह करते हैं। कहते लड़कियां हर उस पे पीछे क्यों, ये बात हमको जचती नहीं। कभी कहते हैं लड़की कमज़ोर है, कभी कहते हैं वो क्रिकेट भी खेल सकती नहीं। तो अगर आज बात क्रिकेट खेलने की है तो हम कैसे उनको जवाब देते हैं, एक एक को हिला देंगे, मार बैट की थाप देखते हैं। तो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमने लोगों की एक्चुअली अब तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि उनको होता था क्रिकेट क्या है, बॉल है, लेदर की बॉल कैसे उठा पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उस नज़रिए से देखते थे। लेकिन अब की जो लोगों के हमने चैलेंजेस को फेस करा है, लोगों को फेस करा है, और आज लड़कियां इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज हर कोई कहता है भी हम अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाएंगे। बिल्कुल मैम, मतलब ऐसे मैम थॉट प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी लिसनर्स हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आने के बाद हम और ढेर सारी बातें करेंगे मुक्ता मैम के साथ। तो अभी चलते एक छोटे से ब्रेक पर। आप सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़।
सो हाई ट्राई सिटी, एक बार आपका फिर से स्वागत है। शो चल रहा है क्रिकेट का पिटारा। मैं हूँ आरजे किंग और आज हमारे साथ है मुक्ता सिंगला मैम, जो कि एक क्रिकेटर रही हैं और क्रिकेट इनका मतलब पैशन था तो उन्होंने कंटिन्यू किया। साथ के साथ मैंने मैम के बारे में बताया कि मैम बैडमिंटन प्लेयर भी रही हैं, स्टेट लेवल चैंपियन रही हैं, टाइकोंडो भी मैम ने खेला हुआ और भी मतलब मैम के नाम बहुत कुछ है। सो मैम आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैम हमने ढेर सारी आपसे बातें करी है अभी कि मतलब आपने कैसी आपकी जर्नी रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है क्रिकेट में? क्रिकेट में एक्चुअली अब जब मैं जो अब सबसे बड़ा नाम तो आपने सुना होगा हरमनप्रीत कौर का, तो वो मेरी जूनियर थी। तो एक बार हमारा मोगा में सिलेक्शन कैंप चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक साइड पे बैठी थी, तो उसने क्या सब उसने बोला ये गांव से आई है, पंजाब भी किसी विलेज से आई है, तो क्या ही खेलती होगी ये इसको। लेकिन सबने बोला नहीं, अगर बंदा ट्रायल देने आया तो आपको एक बार ट्रायल देखना चाहिए इस लड़की का। तो हम सारे बैठे थे स्टैंड्स में, तो वो गई अंदर, तो उसने उसको 6 बॉल्स मिलनी थी, तो उसने 6 पे 6 सिक्सर्स मारे थे। क्या बात है। तो वहीं से हमारे सबकी इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई थी कि एक लड़की का, और वो उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे फटे हुए जूतों में थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से थी उस टाइम पे। तो वो बैट भी ऐसा ही लेके आई थी जैसे बनवाया होता है या कैसे था। अच्छा। तो फिर हमें ये इंस्पिरेशन आई कि अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम कोचेज भी ये सोच के हैरान रह गए थे कि एक लड़की लड़कों की तरह कैसे खेल रही है। तो वहीं से मैं कहूँगी कि टर्न लिया क्रिकेट ने, और वहीं से फिर हरमनप्रीत कौर लोगों की इंस्पिरेशन बनी। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत अच्छा चेंज हमें देखने को मिला है, क्योंकि अब ऐसा है कि जैसे आईपीएल अगर हम बात करते हैं तो भी वुमेन के भी होने लग गए हैं। हाँ जी, वुमेन के भी 4 टीम्स आई थी अभी तो, लेकिन इस बार उन्होंने प्रपोज किया है कि अभी शायद 8 टीम्स हो जाएंगी। आई थिंक बिग बैश लीग में थे प्लेयर्स। बीबीएल में तो गई थी लड़कियां, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और 2-4 लड़कियां और गई थी, दीप्ति शर्मा वगैरह गए थे। लेकिन अब ये आईपीएल स्टार्ट कर रहे हैं फुल फ्लेज लड़कियों का, और उसमें ये 8 कम से कम 8 टीम्स तो पार्टिसिपेट करेंगी। क्या बात है मैम, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आगे है और इस स्टेप की तो हम सभी प्रेस करते हैं। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आप किन प्लेयर्स के साथ खेले हैं? आप भी इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं, तो आप भी मतलब काफ़ी प्लेयर्स के साथ खेले होने। वैसे मैं सारे प्लेयर्स के साथ ही खेल रही हूँ, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मिथाली राज, जो बड़े बड़े नाम है, जुलन गोस्वामी, मिथाली राज, सारे तो ये सारे प्लेयर्स थे। लेकिन मेरे जाने के बाद बाकी अब जो यंगस्टर्स आए हैं वो सारी टीम अभी आई है उसके बाद। ये आप लगा के चलो कि 2017 के बाद से जो टीम्स आई हैं, अब इसमें इंडियन टीम में सारे ऑलमोस्ट यंगस्टर्स हैं, और वो इसीलिए आगे अपना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है अपना परफॉर्मेंस शो करने के लिए। तो फिर आगे होप्स हो कि तो फिर आगे ये हो सकता है कि टीम और भी आगे तक जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली अभी वर्ल्ड कप होगा 2025 में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसको जीत पाएं। क्या बात है मैम, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। कॉमनवेल्थ बिर्मिंघम में हो रहा है। बिर्मिंघम में हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारी जो टीम है वो आगे गई है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री जीते, तो उसमें इससे अच्छी बात पहली फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ है वुमेन्स क्रिकेट कॉमनवेल्थ में, तो हम तो गोल्ड का ही सोच रहे हैं कि गोल्ड ही जीत के लड़कियां आए, बाकी उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कैसे। मैम और लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करें, मतलब जो लड़कियां भी क्रिकेट खेलना चाहती हैं, जैसे कि अब क्रिकेट में कितना पैसा है, मतलब आपने भी अब इतना नाम बनाया, इतना पैसा कमाया, सो मतलब अब आप भी देखो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, सो आप क्या बोलना चाहोगे इसको? देखो अब तो मतलब मैं फिर बोलूंगी बीसीसीआई अब तो इनको काफी ज्यादा अच्छे मनी भी दे रहा है, फेम भी दे रहा है, नेम भी दे रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो लड़कियां मतलब डेली फीस वगैरह मिलती तो इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जितना बीसीसीआई इन लड़कियों को दे रहा है पैसे, मैच फीस भी उतनी है इनकी और खेलने के भी मिलते हैं इनको, अदरवाइज इनका पैकेज भी है जो ईयरली इनको ईयरली पैसे मिलते हैं इनको। तो एक लड़की अब घर चला रही है, मतलब अगर घर में 4 जन हैं, उसमें से एक उनका बेटा अकेला जॉब कर रहा है और लड़की क्रिकेटर है, तो मेरे हिसाब से वो लड़की ही घर चला रही है ज्यादा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं अगर एक लड़की 4 जनों का घर चला रही है तो क्रिकेट में उनको कितना ज्यादा फेम और नेम मिल रहा है। क्रिकेट में मैम मैं तो मानता हूँ कि क्रिकेट में मतलब जितना हार्डवर्क है ना, मतलब 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इतना हार्डवर्क है, तो मतलब उस हिसाब से तो इतना कुछ तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि और मिलना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां अगर खेल रही हैं, अगर वो अपने दम पे कुछ बनना चाह रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जो बेस्ट पार्ट है क्रिकेट का, लड़कियों को जॉब मिल रही है। अगर लड़कियां अपने नेशनल लेवल पे खेल के आ रही हैं या इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रही हैं, तो उनको चॉइस मिलती है कि आपने क्या बनना है, तो उनको डीएसपी लेवल तक की जॉब मिल रही है। रेलवेज उनको जॉब दे रहा है लड़कियों को, उनके ट्रायल्स लेके, और रेलवेज में लड़कियां 60-70 हजार रुपया महीना कमा रही हैं, तो इससे ज्यादा बढ़कर और क्रिकेट क्या दे सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। सो मतलब अपने प्रोफेशन को हमें रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए सर। सो गाइस अभी हमें चलना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक पर, हम जल्दी लौटेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, बस ट्यून इन करके रखना 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज।
सो हाई ट्राई सिटी, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। शो चल रहा है हमारा क्रिकेट का पिटारा और मैं हूं आरजे किंग। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुक्ता सिंगला मैम। इनके बारे में मैंने बताया कि यार ये बहुत अच्छे क्रिकेटर रही हैं, इनके टैलेंट के बारे में हमने बात की और साथ के साथ ना मैम ने बुक भी लिखी है जिसका नाम है राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट। सो मैम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम इस बुक के बारे में बताइए, मतलब क्रिकेट के ऊपर ही आपने बुक लिख डाली। तो एक्चुअली क्या हुआ, 2017 में लड़कियां वर्ल्ड कप खेलने गई थी। तो उससे पहले इन लड़कियों को बहुत सारे बहुत सारे जने पहचानते नहीं थे। मतलब कुछ कुछ मेन नेम्स थे, जैसे मिथाली राज, हरमन जुलन, इनको पहचानते थे। लेकिन 2017 में इंग्लैंड में लड़कियों ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि वहीं से लोग इनको जानने लगे हैं कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट है क्या। तो एक वो इंस्पिरेशन थी। तो मुझे था कि अगर लोगों को पहचान अभी होना शुरू करा है लड़कियों को, तो क्यों ना इन पे बुक लिखी जाए। तो बेसिकली जो मेरी बुक है राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट, यहीं से लड़कियों का राइज हुआ था 2017 में। तो उसी पे ये बुक बेस्ड है। तो उसमें मैंने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, जिसमें यंगस्टर्स के बारे में है, जो ऑलरेडी पहले फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में है, और जो पिलर ऑफ द क्रिकेट हैं, पिलर ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट हैं, उनके बारे में है। तो ये बेसिकली उनके जो 2017 वर्ल्ड कप था, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर ही मैंने ये बुक लिखी थी। क्या बात है मैम। और मतलब इसको बुक को लिखने में आपको मैम कितना टाइम लग गया था? ये बुक को लिखने में मुझे टाइम लगा था 1 to 2 मंथ्स के बीच बीच में। मैंने बुक लिख भी दी थी और बुक को हमने पब्लिश करवा के कॉपीज भी हमने वो मार्केट में आ चुकी थी हमारे। क्या बात है मैम, बुक बहुत अच्छी लग रही है और मैं भी इसको ज़रूर पढ़ने वाला हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंस्पिरेशन बन जाता है कोई, और आपने उस हिसाब से मतलब इतना अच्छे से मैनेज किया। बेसिकली ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उन्होंने बोला कि भाभी आप इतना अच्छा लिखते हो, तो क्यों ना आप इसको वर्ड्स को अपनी एक बुक में वो कर दो। तो पहले मैंने अपनी पोइट्री की बुक निकाली, अल्फाज़े ज़िंदगी। उसके बाद फिर मैंने राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट निकाली। तो एट द एंड वही हम बात करेंगे कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे मोटिवेट किया, हस्बैंड ने मोटिवेट किया, मेरे मदर इन लॉ ने मोटिवेट किया, फादर इन लॉ ने मोटिवेट किया। तो उसके बाद ही मेरे मन में आया ठीक है फिर बुक लिखते हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ थ्रू आउट जब तक मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई, तो साथ मेरे चलती रही वो। क्या बात। हर मेरे साथ इवेंट में जाते थे, हर पब्लिशर के पास मेरे साथ वो गए हैं, हमें इसकी जब ऐड करवानी थी तब मेरे साथ गए हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। बिल्कुल मैम, एक तो सपोर्ट सिस्टम जैसे कि मैंने पहले भी बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के थ्रू मतलब हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है और फैमिली का सपोर्ट। और इसका एक मेरी को ऑथर है रूपाली सलाथिया, जिन्होंने इस बुक का वो को ऑथर है, और वो इस टाइम JKCA के सिलेक्टर भी हैं। और अपना उन्होंने नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेला हुआ है, इंडिया कैंप भी लगाया हुआ है, जम्मू से बिलोंग करते हैं वो। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस बुक के लिए। क्या बात है। और मतलब मैं भी यही बोलूँगा कि मतलब जो भी अपना क्रिकेट में आके जाना चाहता है, एक बार ये बुक को भी बिल्कुल पढ़े, जिसका नाम है राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट। बिल्कुल। और मैम मतलब जैसे बीइंग क्रिकेटर, आपको मतलब ऐसे परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हर बारी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, हर बारी 50 या 100 नहीं मार सकते, 0 पे आउट होना पड़ता है। मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म हमें ना फेस करने को मिलता है, ऐसा है। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको छोटे एग्जांपल देती हूँ। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें 171, आपने देखा होगा, नॉट आउट आई थी वो। तो उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी उस टाइम पे। तो क्या करा उसने, अपना एक सेट कर दिया कि मैं ऐसी अच्छी प्लेयर हूँ। तो लेकिन अगर वो 1-2 मैचेस में 0 पे आउट हो रही है या इंडिया को नहीं जिता पा रही, तो लोगों का माइंड वैसे हो जाता है कि यार क्या है, कैसी प्लेयर है, ऐसी मार दी इसने 171, कैसे मार दी, ये तो लप्पे मारती है, तो खेलती नहीं है, बस इसको आते ही हिट करना होता है। तो लोगों का क्या है कि वो माइंडसेट 1 मिनट में चेंज हो जाता है। तो आपको लोगों को माइंडसेट के लिए नहीं, बल्कि खुद के माइंडसेट के लिए आपको एक बैलेंस करके चलना पड़ता है कि अगर मैंने एक इनिंग्स में 171 खेला है, तो मेरे माइंड में ये चीज़ घूम रही है कि मुझे नेक्स्ट में कम से कम 50 तो करना ही करना है। कि अगर मैं 50 से पहले आउट होगी तो लोगों ने तो वैसे नहीं जीने देना। बिल्कुल। और खुद के मन में भी ये चीज़ आएगी कि मैं लोगों के कमेंट्स को कैसे हैंडल करूँ या क्या है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक प्लेयर की कि अगर आपने इंडिया को जिता दी है, तो आप अपनी वो परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहो। तो बाकी तो लक बाय चांस की बात होती है। तो इसमें हम ये चीज़ करनी पड़ती है प्लेयर्स को। बिल्कुल। और ट्रोल्स वगैरह तो मतलब चलते ही रहते हैं। ट्रोल्स तो वो तो सोशल मीडिया का एक पार्ट है। तो उसमें से आधी चीज़ें तो वैसे ही झूठी होती हैं, मतलब कुछ ने कुछ कहा भी नहीं होता, तो सारी फॉल्स थिंग्स होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने आप को एक कॉन्फिडेंटली फील्ड में उतरना पड़ता है। आपने सबके कमेंट्स भी पढ़ लिए, सब आपको गालियां भी दे रहे हैं, आपको अब्यूज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं इसको टीम से निकाल देना चाहिए, ये टीम में रहने के लायक नहीं है, ये वो। लेकिन उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको फिर से दोबारा उठ के
फील्ड में आना पड़ता है और अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है वो परमानेंट रहती है, और जो हमारी जो कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं वो तो फिर रहते हैं, हाँ जी। अब देखो अप्स डाउन तो चलते ही रहते हैं ना। बंदा अब अगर अप पे जाता रहेगा तो उसको डाउनफॉल कैसे देखेगा, तो जब तक डाउनफॉल नहीं देखेगा तो अप कैसे जाएगा। तो ये चीजें फिर वैसा वर्षा है सारी। क्या बात है मैम। और अब हम ढेर सारी बातें और करेंगे, लेकिन अभी हमें चलना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक पर। तो लिसनर्स, आप भी बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। सो हाई ट्राई सिटी, आपने ट्यून किया है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। और शो चल रहा है क्रिकेट का पिटारा, और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मुक्ता सिंगला मैम। सो मैम, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो टाइम एक ऐसा होता था पहले क्रिकेट का टाइम ना, कि जब क्रिकेट शुरू हुआ था, वुमेन क्रिकेट, तो उस टाइम पे क्राउड वगैरह कैसा रहता था? उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब ग्राउंड्स खाली होते थे। कोई भी बस अगर फैमिली मेंबर्स में कोई देखने आ रहा है, वो भी अगर लोकल मैचेस हो रहे हैं तो आ जाते थे। अदरवाइज कुछ भी नहीं था, ना ही टेलीकास्ट होता था। कभी सोचा डीडी स्पोर्ट्स में हो रहा है, कभी भी नहीं। मतलब बहुत कम, उसमें एक्सपोजर बहुत कम था। मतलब अगर हम प्लेयर्स हैं तो हम ही खेल रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, हम ही बैठे हैं, तो ये सब था। लेकिन अब तो फिर आपने भी देखा होगा कि अब तो जब से अगेन बीसीसीआई के अंडर आया, तो अब तो टेलीकास्ट, इनके लाइव टेलीकास्ट मैचेस होते हैं। इवन कि इनके, आप मानोगे नहीं, जो 2017 में वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, तो पूरा ओवल स्टेडियम भरा हुआ था लड़कियों के मैच में। तो सब कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये लड़कियों के मैच चल रहे हैं। और मैम, हाँ, अब आपने बोला कि अब काफी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, आपको मतलब कोई मेमोरी क्रिकेट से जुड़ी, मतलब मेमोरीज तो बहुत सारी होंगी, पर कोई आपकी स्पेशल जो आपको बड़ी यादगार है और हाँ रहने वाली जी, है? जो मेरी सबसे अब तक की बेस्ट मेमोरी है वो है जब मैंने 8th क्लास में जब हम स्टेट के लिए गए थे, संगरूर हमारे मैचेस हुए थे, कुछ था ऐसे वहीं पे। तो मुझे 3 ओवर्स करवाने थे पेसर। तो सर ने मुझे एक ही बात बोली कि देख, तो अपना बेस्ट दे, यहीं से आगे तेरी नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्शन होना है। तो उस टाइम मैंने 5 विकेट्स लिए थे। तो ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं बॉल डाल रही थी विकेट्स पे, तो मतलब उस टाइम पे मुझे एक ड्रीम की तरह लग रहा था कि शायद भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मेरे पे, फिर हर एक मेरी बॉल उस पे जा रही है। तो वो मेरे लिए सबसे अब तक की सबसे बेस्ट मेमोरी है, वो जो मैंने विकेट्स लिए थे। तो मेरे बहुत अच्छा उस टाइम पे बॉल हुआ था। सबसे बेस्ट मेमोरी मेरी अब तक की वही है। बिल्कुल मैम, देखो लग तो होते हैं, लेकिन हार्डवर्क भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होता है, हाँ जी। शायद मे भी मैंने उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करी होगी, तो उसमें मुझे मिला। और मैम, जैसे आपकी मैं बुक देख रहा हूँ, तो इसमें आपकी को-ऑथर रही हैं रूपाली सलाथिया मैम भी। हाँ जी, तो ये एक्चुअली जेकेसी से बिलोंग करती हैं। ये पहले जेकेसी में प्लेयर थी, उसके बाद कोच रही, अभी वहाँ पे सिलेक्टर हैं, और अभी कैग सीएसी की मेंबर हैं। तो ये काफ़ी 14 इयर्स की एज से ये खेल रही हैं वहाँ पे, और ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यूथ सर्विसेज में अभी ये प्रोफेसर हैं। पीएचडी कर रखा है इन्होंने। तो इन्होंने भी जेकेसीए जम्मू कश्मीर की टीम के लिए, जिसको कोई भी नहीं पूछता था, उनको इसने इस लेवल तक पहुंचाया रूपाली सलाथिया ने, कि आज जम्मू की टीम का भी नाम है, आज उसके प्लेयर से भी लोग डरते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ बुक लिखने में, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे से काफ़ी सीनियर हैं ये, तो ये बाकी सारे सीनियर प्लेयर्स को जानते थे, फॉर्मर प्लेयर्स को भी ये जानते थे, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे ला कर दी थी। तो इनका काफ़ी रोल है रूपाली सलाथिया का। और मैम, मतलब जैसे कि आपने अपना इतना क्रिकेट खेला है, और मतलब एकेडमी वगैरह भी आप गए हैं, आपने कहा कि कोच वगैरह का आपको, मतलब आप कितना टाइम अपना दे पाते थे क्रिकेट को उस टाइम पे? हमारा ऐसे होता था, जैसे स्कूल का भी हमारा 9 to 2 होता था, 8 to 2 होता था। उसके बाद हमारी 4 बजे इवनिंग गेम स्टार्ट हो जाती थी। तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे हम ग्राउंड में होते थे। और उसके बाद जब मैंने कॉलेज में आई, तो कॉलेज के बाद मैं कॉलेज से ऑफ लेके भी प्रैक्टिस करती रही हूँ। तो मतलब हमारा अगर दिन में 2 घंटे, शाम में हमें 3-4 घंटे, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स हम देते थे फील्ड में, ग्राउंड पर। बिल्कुल मैम, और ये मतलब हार्डवर्क आगे दिखता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो है ही सर। आप जितना फील्ड में, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब अभी इतना स्ट्रगल हो रहा है, मतलब अभी होगा या नहीं होगा, वो तो चलो बात की बातें हैं, वो तो आपके हार्डवर्क पे मैटर करता है। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट तो देखो देखने को मिलता ही है। वो सर, जितना आप स्वेट करोगे और जितना फील्ड में रहोगे ना, तो उतना आप रिफाइन होते जाओगे। तो आपकी परफॉर्मेंस में आपकी वो नजर आती है कि आप कितना, वो कहते हैं ना, तराशते हैं, हीरे को हम तराशते हैं, तो आपकी फील्ड में नजर आती है फिर। बिल्कुल। और मैम, अब ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि होते हैं, मतलब लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो गई, या मतलब जो अभी आगे इंस्पिरेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो मतलब देखो ऐसा है कि देखो लोग भी काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं यार तेरी टेक्निक अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मतलब उनको उसको कैसे टैकल करना चाहिए? नहीं देखो, वो तो अब अगर एक लड़की अगर अच्छा उसमें कर रही है, तो कई बार उसका नहीं अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो लोगों के आदत वैसे ही कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। तो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आपको क्या होता है, मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि आपको अपना माइंड सेट रखना पड़ता है।
आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आप सुन ही नहीं रहे, अगर हम स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारी जो हम देखते हैं बिल्कुल सीधा देखते हैं और परफॉर्म करते रहते हैं। ये अगर आप लोगों की तरफ देखोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको नेशन के लिए खेलना है, आपको नेशन के कमेंट्स पे नहीं जाना, आपको उनके लिए खेलना जरूर है। आप अपना बेस्ट देते रहो तो एक दिन नेशन भी आपको सलाम करेगी फिर। सो गाइज ऐसे ही मतलब जैसे कि मैम ने बताया अपना बेस्ट देते रहो, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा उसमें, बिल्कुल। तो ठीक है मैम, अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। गाइज अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, बस ट्यून करके रखना है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। ICT सो आपने ट्यून किया है 107.8 FM आपकी आवाज। शो चल रहा है क्रिकेट का पिटारा। मैं हूँ आरजे किंग और मेरे साथ है मुक्ता सिंगला मैम। और मैम ने जैसे कि बुक के बारे में अपने बताया, राइजिंग स्पेल इन वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बताया मैम ने, जो इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी है। सो गाइज आप लोगों को भी जरूर ये पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा ना मैम अभी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, पोइट्स लिखती हैं। और मैम की एक बुकलेट है जिसपे लिखा है अल्फाज जिंदगी। तो मैम इसके बारे में आप कुछ बताइए, आपके क्या ख्याल है आपको? क्या है कि कई बार हम मतलब हमारे बैठे बैठे हमारे मन में बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं कि काश हम जिंदगी में ये कर लेते, जिंदगी में वो कर लेते। एन नंबर ऑफ इमोशंस होते हैं बंदे में। तो अल्फाज जिंदगी जो मेरा टाइटल है इस बुक का, वो है कि आपके जिंदगी के अल्फाज। क्योंकि जिंदगी में हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपकी सैडनेस भी आती है, आपकी हैप्पीनेस भी आती है, आप जॉयफुल भी होते हो, आप साइलेंट भी होते हो। तो उन सब कलर्स को मैंने इस बुक में भरा है। तो मतलब बेसिकली आपके अंदर की जो आवाज़ है, अंदर के हम ये जो मैंने अल्फाज जिंदगी बुक लिखी है, ये सबकी इमोशंस पे है। ये नहीं है कि खाली मेरी इमोशंस पे है, क्योंकि हर एक बंदा जो होता है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस को छुपा के रखता है, जिसको वो शायद मे बी अल्फाजों में कहना चाहे या कई बार कह भी नहीं पाता। तो उसके लिए मैंने ये बुक लिखी है। क्या बात है मैम। और मैम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपका क्या एक मैसेज रहेगा आजकल की जनरेशन के लिए, मतलब जो अभी भी मतलब ऐसा समझती हैं कि नहीं यार अभी भी हमारे क्रिकेट में नहीं हो सकता, जो लड़कियां बेसिकली है ना, मतलब डीमोटिवेट हो जाती है जल्दी। वो बनना चाहती हैं, स्टेप आगे लेती हैं, लेकिन सुन लिया किसी से, जैसे कि आपने बोला कि क्रिटिसिज्म तो लेना चाहिए बिल्कुल। तो मैम एक आपके लिए क्या मैसेज रहेगा उनका? देखो मैसेज ऐसे, अब जैसे एक कैंप में सपोज करो आप 40 लड़कियां हैं, तो जरूरी तो नहीं 40 की 40 को 15 की टीम में जगह मिलेगी। तो लड़कियां क्या होता है कि नहीं भाई मुझे जगह नहीं मिली, तो वो सैड होके बैठ जाती हैं और अपनी होप्स ही छोड़ देती हैं कि मुझे खेलना ही नहीं है, जाओ कि उनको वो बस 15 लड़कियां उन्होंने रखी हुई हैं, बस उनको लेना है। ये कई लड़कियों के दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ ये नहीं सोचते कि अगर उन्होंने अर्न किया है अपना कॉन्फिडेंस, उन्होंने अपनी प्लेस टीम में अर्न करी है, तो बेसिकली आपको अपनी प्लेस टीम में अर्न करनी पड़ती है। और आपको अर्न करनी पड़ेगी वो कैसे? अगर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दोगे तो सारी दुनिया को दिखेगा, फिर आप क्यों नहीं सिलेक्ट होगे? तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आप में रह गई होगी, आप उस कमी को पूरा कीजिए। और इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि कर लिया आगे बढ़ने का हौसला तो कदम पीछे ना ले जाना, कर लिया आगे बढ़ने का हौसला तो कदम पीछे ना ले जाना, कि कामयाबी हर मुकाम में मिले ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है मैम, बहुत तो फिर आपको इन चीजों में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार में हार मान ली फिर आप कभी नहीं उठ पाओगे। बिल्कुल। तो चलने का नाम ही जिंदगी है, तो आपको चलना ही पड़ेगा। और मैम एक चीज़ और, मतलब हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ करें या ना करें, अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं ना तो एक टाइम पे हमें रिग्रेट बहुत होता है। अगर हम ट्राई कर लें और चलो अचीव नहीं भी होता है वो, तो हमारे मन में चलो एक तो रहता है कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं है जो मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने अपने लिए ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, वो चलो बात की बातें हैं, एक ना एक दिन तो मिलता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं हो सकता, मतलब अब बहुत हो गया, बहुत ट्राई एफर्ट कर लिया, पर आपको उसका प्राउड होना चाहिए कि चलो यार आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ ना कि जैसे अब एक बच्चा है, ठीक है, वो चलने की कोशिश करता है, ये थोड़ी है कि वो उठते ही चल पड़ता है। पैदा होते तो कोई नहीं चलता ना, उसको एक मतलब एक स्टेजेस आती है अपनी लाइफ में। तो ऐसी हर एक चीज में एक स्टेजेस होती हैं कि अगर आप चल रहे हो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, अपने आप को कभी डीमोटिवेट, जितना आप खुद से मोटिवेट करोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे। आप लोगों की मोटिवेशन की वेट मत करो कि मुझे कोई आके घर से उठा के लेके जाएगा। अगर जब तक आप, आजकल की दुनिया में क्या है कि अगर आप खुद किसी को मिल रहे हो ना जाके, तो बंदा आपसे मिलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे घर बैठे आएंगे, हाँ भी उठा के लेके जाएंगे, वो चीज नहीं है। तो आपको पहले तो अपने खुद से स्टार्टिंग करनी चाहिए, आपको खुद ही मोटिवेट अपने को करना चाहिए, ताकि दुनिया फिर आपको तभी हौसला आगे बढ़ने का देगी। बिल्कुल मैम, सेल्फ मोटिवेशन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आप खुद पे यकीन करोगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको खुद पे यकीन भी और एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी। मतलब हर बार लक भी काम नहीं करता है, काम करेगा, तो एफर्ट करना बहुत जरूरी है।
सो थैंक यू मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you आपके so मॉम much. आए, हाँ हमें जी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडियो में आए और मतलब इतनी अच्छी हमारी मतलब जो है बातचीत हुई है, आपने इतनी अच्छे से समझाया और वुमेंस क्रिकेट के बारे में बताया। आपकी बुक भी हम ज़रूर पढ़ेंगे जिसका नाम है राइजिंग स्पेल इन वुमेंस क्रिकेट, और जो आपने अपनी ये Poetry. बुकलेट है, आपकी पोइट्री है अल्फाज ज़िंदगी। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे भी मेरा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये ऑन एयर का, तो मैं भी वेरी मतलब थैंकफुल हूँ देशभक्त रेडियो के लिए, जिन्होंने मुझे परखा, मुझे जाना और मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस और करें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस अभी हम चलते एक छोटे से ब्रेक पर। सो गाइस आज का शो हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आपने बस ट्यून करके रखना है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़।